वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं संतान की प्राप्ति का योग, और संतान प्राप्ति में यदि कोई बाधा है तो बाधा निवारण के क्या उपाय है, इस संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। यदि पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश बली हो और उत्तम स्थान में हो तो संतान संबंधी शुभ फल हमको प्राप्त होते हैं, और यदि पंचम स्थान का स्वामी अर्थात पंचमेश निर्बल हो और अशुभ स्थानों में हो तो फिर संतान संबंधी हमको जो है अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो ये हमको जो है, ये बात हमको जन्म कुंडली में देखना है और चंद्र कुंडली में देखना है। दोनों कुंडलियों में हमको देखना है कि हमको पंचम भाव देखना है, हमको पंचमेश देखना है, और पंचम भाव और पंचमेश के ऊपर यदि शुभ स्थान के जो राशिपति है यदि उनकी दृष्टि हो तो निश्चित रूप से जो है संतान प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। इसी तरह हमको एक चीज और देखना है कि लग्नेश और पंचमेश दोनों पंचम में हो अथवा परस्पर दृष्ट हो अथवा वो राशि परिवर्तन करके एक दूसरे से संबंध बना रहे हो तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होती है। वैसे कहते हैं कि यदि जो संतान कारक है यदि उसका संबंध जो है 2, 5, 11 भावों से हो तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। यदि संतान कारक का संबंध 1, 4, 10 से हो तो फिर संतान प्राप्ति में बाधा होती है, क्योंकि जो है गर्भाधान हेतु जो है दंपत्ति के जो है एक्स नहीं बनते हैं। और यदि पंचमेश का संबंध 6, 8, 12 से हो जाए तो गर्भ धारण के बाद गर्भपात की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अब हमको एक चीज और देखना है कि लग्न में पाप ग्रह हो, ये बात हमको ध्यान रखना है। लग्नेश जो है वो पंचम स्थान में हो, पंचमेश तृतीय स्थान में हो और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो। यदि कुंडली में ऐसा योग बनता है तो ऐसे दंपत्ति को संतान नहीं होती। चंद्रमा विषम राशि के नवांश में होकर पंचम में हो और वो सूर्य से दृष्ट हो तो प्रायः संतानहीनता उनके घर में देखी जाती है, कलेश और अशांति भी उनके घर में देखी जाती है। चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों का होना, सप्तम में शुक्र का होना, दशम में चंद्रमा का होना, ये संतति लाभ हेतु जो है अच्छे नहीं कहे गए। पंचम में यदि सूर्य और शुक्र की युति हो तो संतान जो है हो के खत्म हो जाती है, संतान प्राप्ति होती है और फिर संतान जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो योग है अशुभ योग है, इनको हमको देखना है। पंचम भाव पंचमेश और गुरु, चूंकि संतान प्रदाता गुरु है तो गुरु पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। पंचम भाव में चंद्रमा और बुध का जो है संबंध हो तो कन्या होती है। यदि पंचम भाव में शुक्र का संबंध हो तो कन्या भी होती है और पुत्र भी होता है। यदि गुरु का संबंध हो तो सिर्फ पुत्र होता है। सूर्य का संबंध हो तो आगे के पुत्र, मतलब जो पहले पुत्र होंगे वो खत्म हो जाएंगे, बाद के पुत्र जिंदा रहेंगे। और शनि हो तो पहले के पुत्र खत्म हो जाएंगे, बाद के पुत्र जिंदा रहेंगे। राहु हो तो पहले का पुत्र जिंदा रहेगा और बीच का पुत्र खत्म हो जाएंगे और बाद का पुत्र जिंदा रहेगा। यदि मंगल का संबंध पंचम भाव हो तो संतान प्राप्ति होगी और वो खत्म हो जाएगी, मतलब जन्मते जाएंगे और मरते जाएंगे। यदि गुरु और शुक्र से दृष्ट हो, इसको समझें, पंचम भाव में मंगल हो तो योग ये है कि संतान होगी लेकिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वो गुरु और शुक्र से दृष्ट हो तो पहला पुत्र जो है होके खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद वाली संतान जो है उनको जिंदा बचेगी।
एक और योग की गर्भाधान के बाद जो गर्भपात हो जाता है वो संतान हानि योग ही बनाता है। तो यदि पंचमेश और शुभ ग्रह पंचम भाव को ना देखें तथा मतलब कंडीशन देखें आप गर्भपात की, पंचमेश और शुभ ग्रह यदि पंचम भाव को ना देखें और क्रूर ग्रहों से पंचम भाव दृष्ट और युक्त हो, अर्थात पाप ग्रह पंचम भाव में हो और पंचम भाव को देखते हो, लेकिन पंचमेश और शुभ ग्रह पंचम भाव से संबंध ना रखते हो, तो फिर ऐसे को गर्भपात हो जाता है। यदि 1, 2, 8, 5 इन स्थानों में पाप ग्रह हो तो कहते हैं वंश क्षय का योग कुंडली में होता है, अर्थात संतान जीवित नहीं रहती है। 7वें में शुक्र हो, 5वें में गुरु और चतुर्थ में पाप ग्रह हो तो मनुष्य का वंश आगे नहीं चलता है। 5वें में चंद्रमा हो, 8, 12, 1 में पाप ग्रह हो तो इनका भी वंश क्षय को प्राप्त होता है। यदि क्रूर ग्रह पंचम भाव में हो तो अभी हमने जाना है कि हमको संतान संबंधी परेशानी होती है। तो यदि पंचम भाव में क्रूर ग्रह हो तो संतति से दुख मिलता है। अब दूसरी चीजें क्या होती हैं, इनसे संबंधित कुछ चीजें हैं जो जान लें। यदि पंचम में शूर बैठा हो तो व्यक्ति को जिंदगी में एक बार पैर में कुत्ता जरूर काट लेता है। यदि मंगल बैठा हो तो कहते हैं उनकी संतान जो है मृत संतान का जो है मुंह देखना पड़ता है उनको। यदि शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है कृमि रोग हो जाता है, तिल्ली के रोग हो जाते हैं, वायु गोला आदि परेशान करता है। सूर्य चूंकि बुद्धि स्थिर होती है आदमी की, चंद्रमा यदि पंचम में हो तो व्यक्ति जो है चपला होता है, मंगल हो तो क्रूर होता है, बुध होने पर वो शम होता है और यदि गुरु है तो वो शुभ होता है, शुक्र हो तो कोमल होता है और राहु और शनि हो तो वो कठिन होता है और केतु में फिर क्रूर हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो शुभ ग्रह हैं यदि पंचम भाव में बैठे हों या पंचम भाव को देखते हों और पंचमेश से भी अच्छे शुभ संबंध बना रहे हों तो संतान प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत यदि पंचम भाव में जो है पाप ग्रह बैठे हों या दृष्टि रखते हों और पंचमेश से भी पाप ग्रह युक्त या दृष्ट हो और गुरु के ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी संतान की समस्या व्यक्तियों को देखने को मिलती है।